हाय प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम आज का नया टॉपिक क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2B क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं यह देखते हैं। x² माइनस 3 को हम कड़ी में 3 का वर्ग लिख सकते हैं। कैसे? हम 3 को लिखेंगे 3 गुणे 3, जोड़ा बना इसलिए बाहर होगा। जोड़े को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ये 2 बार लिखा गया है तो कड़ी में 3 के पावर 2। ठीक है, आशा है कि समझ गए होंगे कैसे हम 3 को कड़ी में 3 का वर्ग लिख दे रहे हैं। अब ये हमारा सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बना? सूत्र बना a² माइनस b²। ये होता है एक बार एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x प्लस कड़ी में 3 और x माइनस कड़ी में 3। ठीक है, अब चूंकि हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा? बहुपद की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। तो x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। तो x बराबर, यहाँ प्लस कड़ी में 3 है, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 जब रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी कड़ी में 3। इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अतः हमें 2 शून्यक मिले, माइनस कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 3। ठीक है, अब आते हैं इनकी भी संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। फार्मूला लगा दिया हमने। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये हमारा फार्मूला होता है। शून्यांकों का योगफल कौन कौन था? तो माइनस कड़ी में 3 एक शून्यांकफल, योगफल के लिए प्लस, और दूसरा शून्यांक कड़ी में 3 माइनस x का गुणांक। x वाले में क्या है? कुछ पद दिया है? किसी पद की गणना है जो x के साथ हो? नहीं है, तो 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 बटा, चूँकि माइनस पहले से फार्मूला में माइनस लगा दिए, x² का गुणांक। तो x² में किसका गुणा है? किसी का नहीं तो 1। चूँकि ये पद दिया है ना, जिस पद की गणना नहीं दी गई है, जिस जो पद नहीं दिया गया है उसके स्थान पे 0 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 0 बटा 1 हो गया हमारे पास। अब जितना प्लस है उतना ही माइनस, खत्म। कितना बचा? 0। और 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं या 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, उसका आंसर 0 ही होता है। ये बराबर हो गया। पहला हमने जांच कर दी। अब आते हैं इसके दूसरे फार्मूले पे, शून्यांकों का गुणनफल के लिए। फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। अब अचर पद कौन है और x² का गुणांक कौन है देखते हैं अपने प्रश्न में। तो यहाँ अचर पद के बाद कितना लिखा है? -3, और x² का गुणांक कितना है? 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा -3 बटा 1। 2 शून्य कौन कौन से मिले थे? 2 शून्य कौन कौन सा था हमारे पास? माइनस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। कड़ी से कड़ी में गुणा होगा, कड़ी हमारी टूट जाती है, बचा -3 बराबर -3। क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है। ठीक है, अब हमने ये भी जांच कर दिया, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे जांच हुआ। जांच हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यह भी शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम बता चुके हैं कि अचर पद को स्क्वायर वाले पद के साथ गुणा कर दिया जाता है। गुणा करने पे जितना आए
उसे साइड कहीं लिख लेते हैं। हमारे पास मिला -48 x का स्क्वायर। अब ये जो x वाला पद होता है इसे दो भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करने पे ये -48 x स्क्वायर आए और जोड़ने पे 2x आए। ठीक है, बीच वाला पद ही मिल जाना चाहिए। आइए देखते हैं, हम दो अंक को ऐसा पकड़ते हैं तो 8 छके 48, 8 और 6 दो अंक हमें मिले जिनका गुणा करने पे 48 आ जा रहा है। लेकिन यह ध्यान दें कि यहाँ माइनस में है और माइनस लाने के लिए हमें एक संख्या इन दोनों में से माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब माइनस किसे करेंगे और किसे प्लस करेंगे यह विचार करने के लिए हम पहले आते हैं जिस पद को तोड़ रहे हैं उसके पास। यह 2x के पास 2x के आगे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे जो भी साइन लगा होगा, अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला प्लस करेंगे, यदि ये माइनस है तो बड़े वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, 8 छके 48 ये माइनस में आ जाएगा और अगर जोड़ेंगे तो 8 ज़्यादा है और -6 हमारा कम है तो यानी कि +2 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं मिल जाएगा हमें संख्या। आइए, अब इतना तो हमने अनुमान लगा लिया, ये हमने अनुमान लगाने के लिए रखा है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ देख लीजिए। +8x -6x -x²। चूँकि ये जो क्रम आप उल्टा देख रहे होंगे ये आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस पिछला आपके पास आया हुआ था वह अवरोही क्रम में था, घटते हुए क्रम में था। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन देखते हैं कौन कॉमन है। 8 कॉमन मिल जाएगा, 8 छके 48, 6 + 8 का में 8 निकल गया है, x बचा। यहाँ -6 कॉमन कर लेंगे, यहाँ x कॉमन मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा 6 + x। अब ये दोनों बराबर है ना, एक पास हो जाएगा, 6 + x, यहाँ 8 - x। अब चूँकि शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए 0 के बराबर करते हैं बहुपद को। 6 + x = 0, x = -6। एक वैल्यू हमें मिली -6। इसी प्रकार दूसरा करेंगे, 8 - x = 0, तो x = 8। चूँकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि x = 8। ठीक है, दो शून्यक मिल गए। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा था, तो करेंगे सत्यता की जांच। आइए इसके लिए लगाते हैं अपना फार्मूला। तो सूत्र क्या कहता है, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब शून्यांक का योगफल कौन कौन सा था, -6 + 8। ठीक है, प्लस में 8 रखिए, बस 8 रखेंगे तभी हो जाएगा। -x का गुणांक, -x में गुणा किसका है, 2 का, तो 2 बटा x² का गुणांक, x² में -1 का। ठीक है, ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचा, 2। 8 में से 6 चला गया, कितना बचेगा, 2। ये आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार अगला, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर कौन सा फार्मूला है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद कौन सा है इसमें, अचर पद है 48 प्लस में
और एक्स स्क्वायर में -1 का गुणा है, ठीक है। तो 48 बटा -1, यहाँ क्या है -6 गुणे में 8, गुणा करेंगे 8 छके 48, माइनस में माइनस आएगा। यहाँ जब माइनस नीचे होता है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में अंश और हर में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर वाला हो गया माइनस, नीचे वाला हो जाएगा प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आती है, ठीक है बाबू। अब ये आ गया दोनों इक्वल। अब हमने कह दिया, काम कर लिया अपना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जांच हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो k की वैल्यू निकालिए। k का मान बताना है। तो यदि एक शून्यक 1 दिया है अर्थात x बराबर 1 दे दिया, अर्थात एक x का मान दे दिया है कि 1 है, तो इसी x की वैल्यू हम इस मान में पुट कर देंगे। जो हमारा निकला हुआ समीकरण है यह, इसमें x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 जानी चाहिए, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0, ओके। तो यहाँ 1 का वर्ग कितना होगा, 1 प्लस यहाँ 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, k का वैल्यू कितना निकला -2, ये हमारे होगा आंसर। आशा है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 1/4 और -1। बताया क्या क्या है कि शून्यांकों का योगफल दिया है पहले, यानी कि शून्यांकों का योगफल ये दे दिया है। कितना दिया भाई, 1/4। पहला वाला जो संख्या है शून्यांकों का योगफल दिया है, और दूसरा वाला जो संख्या है वो शून्यांकों का गुणनफल दिया है। -1 चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है बाबू। ये दोनों मैटर दिया है और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद हमें निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला लिख लेते हैं, वैकल्पिक विधि है ये निकालने का कि द्विघात बहुपद बराबर x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल गुणे में x, ठीक है। कोष्टक बना दिया, यानी इसके बाद कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होगा, गुणे x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा द्विघात बहुपद को निकालने के लिए, जिससे हम आसानी से द्विघात बहुपद का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे रख करके मान। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखते हैं। शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4x, चूँकि x गुणा में है तो 1/4x, माइनस था तो माइनस साइन, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1 प्लस -1। अब इसको अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस आएगा, तो -1। एक तो आंसर यहीं हमारा हो गया,
यहाँ पे हम समीकरण छोड़ सकते हैं। यदि आगे बढ़ना चाहें तो 4 का गुणा कर देते हैं दोनों साइड में, तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, चूँकि एक का गुणा होगा, एक हमेशा गुणांश में होता है, तो x से कम में x और सबका बटा 4। और द्विघात समीकरण के दूसरा जो पहलू होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात इसके इक्वल टू अगर हम 0 मान लें, 0 हो तो समीकरण बन गया 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। दोनों आंसर सेम है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ भी आंसर हमारा सही है, ठीक है। और आप इसे थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा हल करके यहाँ तक ला सकते हैं। ये हमारा लास्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारी जो विधि कहलाती है वैकल्पिक विधि कहलाती है। एक विधि और है, आइए उसे भी सीख लेते हैं। अब इस प्रश्न की दूसरी विधि देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद है वो किस रूप का है, x² प्लस bx प्लस c है। ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, ठीक है, मान लिए। इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। जैसे हम यह प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले आपको समझाए थे, टॉपिक को उसी हिसाब से मान लेना है, और वही समीकरण भी हमने लिया है, ठीक है। अब इसके फार्मूले पे बात करते हैं। तो हमें पता है कि शून्यांकों का योगफल बराबर, हमने फार्मूला बार बार आपको देते आ रहे हैं, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो हाँ, यहीं तक हम लिखते आ रहे थे फार्मूले में, लेकिन शुरुआत में हमने आपको बताया था कि x का गुणांक, x में किसका गुणा हुआ है, b का, यानी कि माइनस b बटा x² का गुणांक, x² में किसका गुणा हुआ है, a का, तो माइनस b बटा a। उसी प्रकार हमने आपको ये भी बताया था कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है बाबू। अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है, c है, क्या है, c है, क्योंकि x के पदों में हम समीकरण दिया गया है, तो अचर पद यहाँ होगा a b c। चूँकि इनके साथ चर पद भी मिला हुआ है तो इनकी गणना नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, c की करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा c बटा x² में किसका गुणा है, a का, तो c बटा a, ठीक है। और शून्यांकों का योगफल, शून्यांक हमारा अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। समझ में आ गई बात। हमें लेना इतना सा है कि जो प्रश्न कह रहा था, प्रश्न में था 1/4 और -1, उन्हें हमें इसके बराबर करना है, ठीक है। क्या था, योगफल कितना था, 1/4, गुणनफल कितना था, -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से b की वैल्यू कितनी लग रही है, 1, a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस b है, यहाँ वैल्यू प्लस में आई है, यानी कि b की वैल्यू -1 होगी। क्या होगी, b की वैल्यू -1 होगी, और a की वैल्यू 4 है। यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो 1 आने के लिए यदि इसकी a की वैल्यू 4 होती तो ऊपर भी हमारा 4 रहना चाहिए, तभी तो कटेगा। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को मैं -4/4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। अर्थात इससे हमें क्या पता चलता है, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा
2 से क्या पता चलता है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, यहाँ चूँकि माइनस बी है, माइनस बी 1 के बराबर है, तो बी की वैल्यू -1, भाई प्लस में आएगा तो ये माइनस चला जाएगा, बी की वैल्यू -1, और जो सी की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, -4, चूँकि अब इसके बराबर हो गया ना, ये सी इसके बराबर हो गया, तो सी की वैल्यू -4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। इसी वैल्यू को हम द्विघात समीकरण वाले जो वैल्यू हमारी निकली है ax² + bx + c में रख देंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर ए की जगह पे ए की वैल्यू 4x², बी की जगह पे -1 रखना है तो -1 × x, ठीक है, प्लस यहाँ -4 रखना है, सॉल्व करेंगे तो 4x², -1 का गुणा x में करेंगे तो xc, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, ये हो गया 4, इतना हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों पद हमारा बराबर है। ये जो हमने नियमावली से निकाला ये, और ये जो वैकल्पिक विधि से निकाला गया हमारा जो वैल्यू था वो, दोनों वैल्यू बराबर है। अतः आप जिस भी नियम से समझ में आ रहा हो सवाल, उस नियम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको दोनों नियम समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10 का कि कड़ी में 2 और 1/3, कड़ी में 2 क्या है, शून्यांकों का योगफल है, और कड़ी 1/3 है, यह क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। हमने आपको एक ही फार्मूला बताया था वैकल्पिक विधि वाली, कौन सी विधि थी, वैकल्पिक विधि की जो हमने फार्मूला आपको बताया था, वैकल्पिक विधि का, इसमें हमने बताया कि द्विघात जो बहुपद होता है इसका समीकरण लिखना है, तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस, कहा हमने शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यही हमने यहाँ योगफल की जगह पे क्या दिया है, कड़ी में 2, और गुणनफल की जगह दिया है 1/3। ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस कड़ी में 2x प्लस 1/3, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि क्रमशः योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है, तो क्रम से पहले योगफल है फिर गुणनफल, तो हमने लिख लिया यहाँ पे योगफल के जगह पे कड़ी में 2 और x का गुणा कर दिया कड़ी में 2x, यहाँ गुणनफल की जगह पे 1/3। अब देखिए चूँकि नीचे बटा में है तो इसका गुणा हम सब में कर लेंगे। ठीक है, 3 का गुणा x² में भी होगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 का गुणा कड़ी में 2 होगा, तो अब कड़ी के अंदर गुणा नहीं होता है, बाहर होगा, 3 कड़ी 2x, ठीक है, प्लस 1, ये सबका बटा 3 हो जाएगा। आपको इस बात को जानकारी है, पता है कि यह द्विघात समबहुपद होता है जिसके शून्य का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो ये 0 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो हम इसको हटा सकते हैं, भेज सकते हैं 0 को साइड, अगर इतने बराबर 0 मानते हैं 3 को भेज देंगे, 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास समीकरण क्या बचा, 3x² माइनस 3 कड़ी 2x प्लस 1। ठीक है, ये फाइनली हमारा
द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के हम किसी समीकरण के बराबर 0 इक्वल करते हैं। नीचे ये बटा में है 3, 3 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है बाबू, ये हमारी वैकल्पिक विधि थी और यही आसान विधि है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से और सही तरीके से कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका 3rd नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था वह है 0 कड़ी में 5, 0 कड़ी में 5। ठीक है, 0 कड़ी में 5 क्या कह रहा है, ये है योगफल और ये है गुणनफल। शून्यांकों का योगफल 0 और गुणनफल कड़ी में 5 है बाबू। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात बहुपद इसका क्या निकल के आता है। हमको फार्मूला चाहिए द्विघात बहुपद बराबर में। फार्मूला को क्या दिया, x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस, चूँकि योगफल की यहाँ क्या रखना है, 0 रखना है, 0 इंटू x प्लस गुणनफल के जहाँ पे कड़ी में 5। ठीक है, ये जो फाइनली हमारा बना, ये क्या बना, x², चूँकि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस कड़ी में 5। अब ये 0 हो गया तो 0 का मतलब हटा देंगे उस चीज़ को, x² प्लस कड़ी में 5। यह होगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चंस करने का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा चल रहा है। 11 का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं, 1 और 1। यह भी यही कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यह भी योगफल और गुणनफल दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। इस क्वेश्चन को भी करना है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का हमने एक बहुत आसान सा प्यारा सा आपको फार्मूला दिया है। द्विघात बहुपद बराबर हमने कहा x² माइनस योगफल किसका, शून्यांकों का योगफल, गुणा में x किया प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एक प्यारा सा फार्मूला हमने आपको दिया है, इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। तो आइए करते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस योगफल भी 1 है, गुणनफल भी 1 है, तो 1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, तो x² माइनस x प्लस 1। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से इसका आंसर निकलता हुआ हमारे सामने चला आया। यही हमारा समीकरण होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है बाबू, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा कर रहा है, अंक -1/, माइनस में दिया है -1/4 और 1/4। ठीक है बाबू, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं और आनंद लेते हैं अपने क्वेश्चंस करने के तरीके का। द्विघात बहुपद हमने एक ही फार्मूला दिया, x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। फार्मूले याद रखिए जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं बार बार फार्मूलों को रिपीट कर रहा हूँ और लिखता भी हूँ। आपको भी लिखना चाहिए ऐसे ही, या अपनी कॉपी अपना पेपर दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। अभी देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी -1/4 है, -1/4 प्लस 1/4। ठीक है, हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस होता है,
तो जगह +1/4 +1/4। सॉरी देखो यहाँ x भूल गए, x लगाना है आपको, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा 1/4x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए दोनों का हर तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं ना, अब बटा में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन बटे में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको समायोजित कर देते हैं जिससे ये और सुंदर लगने लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण पे केवल 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 है, हर बराबर होना चाहिए, इसके नीचे 1 है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी बराबर हो जाएगा। 4x² प्लस 1 का गुणा x में करेंगे, x + 1 सबका बटा 4, और हम सबको कहाँ भेज देंगे, इधर मान लीजिए 0 होता है, आपको हमने बताया मानने के लिए कि 0 है, नीचे बटा वाला उसको भेज दो। तो हमारा फाइनली जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 4x² प्लस x + 1 = 0। ये हमारा तैयार हो गया आंसर। समीकरण क्या होगा, 4x² प्लस x + 1 = 0। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और 11 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 और 1 यानी शून्यांकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। आइए प्यारा सा फार्मूला फिर अपना लगाते हैं। फार्मूला हमने आपको बता दिया है, कौन सा फार्मूला है, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम आएंगे अपने समीकरण को देंगे। समीकरण में क्या लिखा है, तो x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल की जगह पे 4 दिया है तो -4x प्लस शून्यांकों का गुणनफल की जगह पे 1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कठिन है, इतना आसानी तरीके से लगता चला जा रहा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप कह रहे हैं क्वेश्चन कठिन है, आया कि नहीं आंसर। वैकल्पिक विधि है, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा हो गया।